कीजिएगा बेटा, सबसे पहले हमने इसमें नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स की बात करनी है, फिर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे और उसमें बेटा पर्टिकुलरली दो रिएक्शन उसने साथ मेंशन की है, ईथर्स और एस्टर्स फॉर्मेशन, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कैसे बननी है। और बेटा प्लीज इसने इसमें शामिल नहीं किया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक दो बुक्स इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। फिर बेटा फिनॉल्स को लेकर के उसकी नेमिंग हल्की बुल्की है, और बेटा उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी, और फिर उसके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको हमने डील करना है। तो आइए बेटा वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेटा हमारी बुक का पहला ही पेज, पहला ही पैराग्राफ इस टॉपिक का बेटा वो लिखता है कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आर द स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। बेटा इनका स्ट्रक्चर पानी से क्लोजली रिजेंबल करता है, इसलिए हम इनको स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव कह सकते हैं। बिल्कुल बुक में बनाया उसने बेटे, अगर देखें दिस इज वाटर, और भाई अगर मैं वाटर में H की जगह कोई R ग्रुप, कोई भी अल्काइल या एराइल ऐड कर दूं, बेटा दिस इज ऑफ कोर्स एन अल्कोहल। बेटा अगर मैं यहाँ पर बेटा R ग्रुप ऐड कर दूं दोनों साइड पे, ये ईथर कहलाएगा, और अगर मैं यहाँ पर बेटा जी फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो ऑब्वियसली दिस इज सेड टू बी द फिनॉल। तो बेटा ये हमारे पास चारों का स्ट्रक्चर हो गया, और आप देखते हैं बेटा चारों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है बेटा, दो बॉन्ड पेयर्स, दो लॉन पेयर, तो यस दे आर द स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स ऑफ द वाटर। बेटे अब अगर मैं मजीद अल्कोहल्स की बात करूं तो अल्कोहल्स कहते हैं वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम एल्केन में से OH ग्रुप रिप्लेस कर दे। बेटा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जी। बेटा और इनमें से जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनका जनरल फार्मूला ROH, और बेटा CnH2n+1OH होता है। ROH उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है और फार्मूला CnH2n+1OH। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल्केन्स में से हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप से रिप्लेस करता जाऊं तो बेटा अल्कोहल्स बनेगी। अल्कोहल्स बेटा जी मोनोहाइड्रिक हो सकती हैं, डाईहाइड्रिक हो सकती हैं, पॉलीहाइड्रिक हो सकती हैं। बेटा मोनो मीन्स वन, ऐसी अल्कोहल्स जिनमें बस एक OH ग्रुप अटैच्ड होगा, दे आर सेड टू बी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। बेटा डाईहाइड्रिक में वो जिसमें बेटा दो H ग्रुप अटैच्ड होंगे। ये एग्जांपल मैं जानबूझ के लिख रहा हूं जी, क्योंकि मुझे पता है ये पेपर में आई हुई हैं और आपको आती हुई, लेकिन मैं फिर बेटा रिवीजन के लिए लिख रहा हूं। इसका नाम याद करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, और आयुबैक नेम इसका बेटा जी 1,2 इथेन डाइऑल होगा। और बेटा याद रखिएगा दिस इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। ये बात पिछले सालों में एंट्रेंस में आ चुकी बेटा कि कौन सी अल्कोहल है जो कि एज एन एंटी फ्रीज यूज होती है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और फिर एक तीसरी बेटा नाम आपको याद करना है यहाँ से, दैट इज द ग्लिसरॉल। ऑब्वियसली जी तुम्हें आता है फार्मूला, ये बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका नाम है जी ग्लिसरॉल। तो ये बेटा हमारे पास चंद एग्जांपल्स होगी मोनो, डाई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की। अच्छा जी आइए बेटा इनमें से कहता है जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं बेटा वो हैं जिनमें एक OH ग्रुप अटैच होता है। वो आगे तीन तरह के बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और ये मैं आज नहीं बनाऊंगा, पिछले चैप्टर में बना चुका बेटा। प्राइमरी वो होंगी जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, बेटा सेकेंडरी वो होंगी जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, और टर्शरी वो होंगी जिसमें OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है। बेटा दे आर सेड टू बी द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आओ जी बात करेंगे इनके कॉमन नेम्स के लिए। बेटे आमतौर पे अल्कोहल्स को कॉमन नेम देने के लिए हम बेटा पहले जो भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जो भी हाइड्रोकार्बन पोर्शन अटैच्ड है बेटा, उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ड अल्कोहल को ऐड कर देंगे। मैं मिसाल लेता हूं, जैसे बेटा देखिएगा यहाँ पे मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल, आगे वर्ड ऐड किया अल्कोहल को। बेटा जैसे यहाँ पे इथाइल है, इट इज इथाइल अल्कोहल। जैसे बेटा यहाँ पे ये बेंजाइल ग्रुप है और ये पिछले सालों में आ चुका विच इज बेंजाइल, तो याद रखिए दिस इज बेंजाइल बेटा, दिस इज सेड टू बी बेंजाइल अल्कोहल। तो बेटा सिंपली हम क्या करेंगे, बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वी कैन गेट द कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल्स जी। बेटा आयुपैक नेम के लिए रूल्स आपको आते हैं, बस मैं एक दफा रिकॉल करवाऊंगा। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स की सिलेक्शन करनी है बेटे, और बेटा फिर याद रखिएगा
एल्केन के ई को OL से रिप्लेस करेंगे। जैसे बेटा मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल बोलेंगे, वगैरह वगैरह। तो बेटा फिर सेकंड बात, बेटा नंबरिंग और पोजीशन के रेफरेंस से बात करेंगे। बेटा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब है, ठीक होगा बेटा, वहां से करेंगे नंबरिंग। तीसरी बात बेटे, अगर हमारे पास एक से ज्यादा OH ग्रुप्स आ जाएं तो बेटा फिर हम उनकी इंडिकेशन भी करेंगे और इसके लिए बेटा हम सुफिक्स यूज करेंगे, डाइऑल, ट्राइऑल, वगैरह वगैरह। जैसे बेटा अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, इस कंपाउंड का नाम अगर करें बेटा आईयूपैक, तो उसका नाम होगा जी 1,2 इथेन डाइऑल। बेटा ये डाइऑल हो गया। अब यहां पे 3 है तो इट इज 1 2 3 बेटा जी प्रोपेन ट्राइऑल। बेटा यूं करके हम इसमें सुफिक्स के तौर पर डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक अल्कोहल हो जो कि अनसैचुरेटेड है बेटे, जिसमें डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो बेटे हम नंबरिंग के प्रेफरेंस के लिए हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। लेट्स कंसीडर यार, मैं कहता हूं बेटा मेरे पास ये एक अल्कोहल थी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHOH एंड CH3। बेटा सपोज कर लें एक अल्कोहल है मेरे पास, तो बेटा हम जब इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से OH ग्रुप करीब है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बात याद रखनी है, जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो और OH ग्रुप हो, हम नंबरिंग के लिए OH ग्रुप को प्रेफर करेंगे। कहता है द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा रादर देन द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन गेट्स अ लोअर नंबर। जी यानी बेटा इसका आसान लफ्ज़ों में मैंने कहा कि OH ग्रुप को नंबरिंग के लिए प्रेफर किया जाएगा। जी बेटा पांचवा रूल सीखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल बेटा, याद रखना बेटे OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। कुछ कंपाउंड्स ऐसे बहुत से, लेकिन हमने 3 की बात करनी है बेटा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं अगर उनमें OH ग्रुप हो तब भी बेटा ये OH ग्रुप जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है। बेटा नंबर 1, दीज में बी हाइड्रोक्सी एसिड्स और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और हाइड्रोक्सी कीटोन्स। यानी बेटा अगर एक कंपाउंड में OH ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, तो बेटा जो OH ग्रुप है वो बेटा एज अ प्रिंसिपल ग्रुप नहीं होगा, वो एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील किया जाएगा। बेटा अगर एल्डिहाइड के साथ अगर तब भी यही है, कीटोन के साथ तब भी यही। मैं मिसाल लेता हूं यार, लेट अस कंसीडर बेटा मेरे पास कंपाउंड है CH3 CHOH और देखिएगा CH2 और COOH। बेटे अगर देखें यहां पर, तो यहां पे बेटा ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो प्रेफर हम कार्बोक्सिल ग्रुप को करेंगे। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा बेटा, जबकि द OH ग्रुप इट विल बिहेव एज अ प्रीफिक्स। बेटा प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। तो ये नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, तो नाम होगा बेटा 3 हाइड्रोक्सी और बेटा ब्यूटानोइक एसिड। जी और बच्चे याद रखना, जब भी OH ग्रुप का नाम क्या होता है वैसे आप बताएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ OH ग्रुप जी? वो नाम बोलो। हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सिल ये नाम होता है इसका, ये हाइड्रोक्सिल है। यस वेल डन बेटा, लेकिन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स तो हम इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल नहीं बोलेंगे। ये बात याद, हाइड्रोक्सिल नहीं बल्कि क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोक्सी। तो बेटा याद रखना, जब भी OH ग्रुप अगर पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ OH ग्रुप, यस इट इज हाइड्रोक्सिल, बट लेकिन क्वेश्चन अगर आता है इफ OH group is used as a substituent, as a prefix, what is its name? The name will be hydroxy, not hydroxyl। और याद रहेगा, बोलो बोलो बेटा, फिर सुन लीजिएगा, अगर OH ग्रुप का नाम पूछे तो वो हाइड्रोक्सिल ही है, लेकिन अगर सवाल चेंज कर दूं मैं कहूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द OH ग्रुप व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर हाइड्रोक्सिल नहीं लिखना, फिर हाइड्रोक्सी मानना है। और याद रखिए बात मेरी यार, तो बेटा याद रखिएगा, अगर OH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, कीटोनिक के साथ या एसिडिक ग्रुप के साथ आए तो इसको हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इट इज नॉट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, रादर इट इज द सब्स्टिट्यूएंट और द प्रीफिक्स। ये मैंने 3-4 दफा बोल दिया, मुख्तलिफ एंटर से मेरे क्वेश्चन आ चुका पिछले सालों में। आओ जी कुछ MCQs लेते हैं इस पहले पड़ाव के, फिर अगली बात पे चलते हैं जी। 2012 MD कैट का क्वेश्चन था जी, जल्दी से मुझे जवाब बता दीजिएगा, आपको आता है इंशाल्लाह ताला, जल्दी बताइए, शाबाश। सेकेंडरी, वेरी गुड जी, बिकॉज
द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन। क्यों बेटा? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स जी, इससे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। शाबाश जी, बिल्कुल ठीक है। देखें एमडी कैट में कभी मुश्किल पेपर नहीं बनता, याद रखिएगा। वो जो मुश्किल टेस्ट करते हैं ना, वो कभी ना करो, वो आपका बेटा जी विजन खराब कर देंगे एंट्रेंस के लिए। बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट चीजें याद करनी होती हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं एंट्रेंस का, 2016 में सवाल आया था, ये उसी का वर्जन है। जरा जल्दी से जवाब बता दें, क्या जवाब होगा? शाबाश। Oh, very good, चार्ली बेटा, क्योंकि this is a tertiary carbon, it is directly tied with the 3 other carbon atoms जी। शाबाश बेटा, ये बेटा 3 कार्बन से डायरेक्टली टाइड है। नेक्स्ट देखिए, 2018 में सवाल आया, जरा बेटा वही सवाल है, लेकिन देखिए उसका वो था फॉर्मूला वर्जन, ये है बेटा उसका स्टेटमेंट वर्जन। तो भैया जल्दी से जवाब बताइएगा। ओ वेरी गुड, 2-methyl-2-propanol, ये वही चीज है बेटा, ये 2-methyl-2-propanol ही है बेटा। लेकिन 2016 में उसने फॉर्मूला देकर पूछ लिया और 2018 में नाम से पूछ लिया। बात एक ही बेटा, 2-methyl-2-propanol, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 2 ग्रुप लग गए हैं, इट्स अ टर्शियरी वन जी। शाबाश बेटे। नियोपेंटाइल अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल जी। ओ वेरी गुड बेटा, प्राइमरी नॉट टर्शियरी बेटी, नहीं टर्शियरी नहीं है। याद रखना नियोपेंटाइल ग्रुप जो है वो हमेशा प्राइमरी होता है। नियोपेंटाइल इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप बेटा। ये देखिएगा, ये एक प्राइमरी कार्बन है बेटा, इस बेटा ये प्राइमरी, इसके चारों कार्बन प्राइमरी होते हैं, बस जो सेंटर वाला वो क्वार्टनरी होता है। तो बेटा नियोपेंटाइल इज ऑलवेज अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जी, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, याद रखिएगा। सो आंसर विल बी अल्फा, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखें बेटा, ये क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुका, टर्टेरिक एसिड का फार्मूला पूछता है और बुक में बना हुआ है, ये मैंने जानबूझ के 4 फार्मूले लिखे हैं, ये सारे आ चुके बेटा जी। आंसर डेल्टा जी बेटा, बिल्कुल। अल्फा इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज लैक्टिक एसिड, दिस इज टार्टेरिक एसिड। लैक्टिक एसिड का आईयूपैक नेम भी आपको आता है, बिल्कुल हमने पढ़ा बेटा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और बेटा टार्टेरिक एसिड भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो आंसर विल बी डेल्टा, यस। नेक्स्ट देखें जी, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज जी। तो सो गए हो? ओ वेरी गुड बेटे, अल्फा जी, क्योंकि देखिए दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इट इज 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपानॉल इज द आंसर जी बेटे। आंसर आपका हो गया जी अल्फा। ले जी, बात करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक लूं, ये बोर्ड रेज हो जाए ताकि बेटा बोर्ड पे इसके रिएक्शंस लिख के समझा सकूं। सिर्फ अ ब्रेक फॉर 1 मिनट जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटा। बात करेंगे जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स के लिए। बेटे अल्कोहल्स आमतौर पर 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं, एक वो जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरे वो जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और बेटे याद रखना, जब भी अल्कोहल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो बेटा फिर हमेशा CO बॉन्ड ब्रेक होना है। और इसके लिए तुम लोगों ने याद रखना बेटा, हमारी बुक में इसने ऑर्डर दिया है बेटा, अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। इसकी वजह तुम लोगों ने बिल्कुल एफएससी में पढ़ी बेटे, इसकी वजह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। The reason is the stability of कार्बोकैटाइन। बेटा याद रखना, जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या होता है, कार्बोकैटाइन बनता है। और बेटा कार्बोकैटाइन तब बनेगा जब स्टेबल होगा। तो बेटा टर्शियरी जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, लिहाजा बेटा मोर रिएक्टिव भी फिर इसके टर्शियरी अल्कोहल्स हो जाएंगी। अच्छा बेटा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम कहें कि OH बॉन्ड ब्रेक होना है तो बेटा ये तब ब्रेक होगा जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पे अटैक करता है जी। और बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिएगा बेटा, हमारी बुक कहती है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद बाकी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। और इसकी वजह यह है बेटा, इस रिएक्शन में हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन बनता है बेटे। बेटा जब भी हमारे पास अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल का OH बॉन्ड टूटेगा तो अल्क ऑक्साइड बनना है। और बेटा जब भी अल्क ऑक्साइड बनता है तो याद रखिएगा बेटा, प्राइमरी अल्क ऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, दैट इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। तो बेटा दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आइए जी चंद एक रिएक्शंस देखते हैं इनके।
ये सिंपल आपके लिए लिखे हुए हैं, आपने एक दफा याद कर लेने बेटा, आपको आते भी सारे। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करें, पाइरिडिन की मौजूदगी में हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बनेंगे, साथ में एसिड और साथ में HCl। और बेटा इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली तुम जानते हो कि ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड्स। क्यों बेटा? इसमें कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड HCl दोनों बाय प्रोडक्ट गैसेज हैं बेटा, ये बेटा एस्केप कर जाएंगी और हमारे पास प्योर अल्काइल क्लोराइड बनता है। तो बेटा सवाल आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्योर टू प्रिपेयर द प्योर अल्काइल क्लोराइड्स? बेटा वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होगा। दूसरा, रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, बेटा इसमें अल्काइल हैलाइड और वाटर बनेंगे। और बेटे याद रखना इस रिएक्शन का नाम तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, इट इज सेड टू बी लुकास्टस, आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेकिन नाम आपको आता है। तीसरा बेटा, अमोनिया से रिएक्शन करके थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में प्राइमरी अमाइंस देगा। और ये तीनों रिएक्शंस बेटा चूंकि इसमें CO बॉन्ड टूट रहा है, हम इनको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा। ये रिएक्शंस तीनों, सो अल्कोहल के वो तमाम रिएक्शंस जिसमें इसका CO बॉन्ड ब्रेक करता है, दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा आइए बेटा इसके बाकी रिएक्शंस देखिएगा। वो रिएक्शन जिसमें इसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, पहला रिएक्शन विद सोडियम मेटल बेटा सोडियम मेटल से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। अच्छा नस्ट वगैरह के पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका बेटा कि 4 रिएक्शन देके पूछा था कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का बिहेवियर एसिडिक है बेटा। ये एसिडिक बिहेवियर है क्योंकि एसिड्स वो चीजें होती हैं जो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं बेटा, इसमें इट बिहेव एज एन एसिड। फिर दूसरी बात देखिए बेटा, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करेंगे वी गेट एल्केन्स। और यहां पे एक बात बड़ी काबिल गौर है जो आपको याद है और याद करवानी है मैंने आपको बेटा, एल्केन जो बननी है it will have the same number of carbon atoms as in the alkyl chain of Grignard region। बेटा याद रखना अल्कोहल पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है अल्काइल चेन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन पे। बेटा जितने कार्बन की चेन इसमें होगी अल्काइल चेन, उतने ही कार्बन का एल्केन बनना है। किसकी? ग्रिग्नार्ड रीजन की जी। तीसरा बेटा ऑब्वियसली तुम जानते हो अल्कोहल का रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हमारे पास एस्टर और वाटर बनेगा। 3 बातें यहां से बेटे आती हैं। पहली बात, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जी, जो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में इसमें मौजूदगी में होगा जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। पहली बात रिवर्सिबल। 4 ऑप्शन से पूछेगा इनमें से कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल अल्कोहल का? बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी बात पूछता है बेटा इस रिएक्शन में H कहां से आता है, OH कहां से आता है? बेटा चूंकि अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटना है तो बेटा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम द एसिड दे विल रिएक्ट बेटा, और यूं हमारे पास बेटा प्रोडक्ट बन जाती है बेटा। तीसरी बात, अगर मैं कहूं अल्कोहल्स के लिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, तो बेटा फॉर अल्कोहल्स इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल्स के बारे में बात करें बेटा, मैं अगर पेपर में आए फॉर अल्कोहल्स द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेटा अगर यही बात एसिड के रेफरेंस से पूछी जाए तो एसिड के लिए इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 2 बातें आपने बोलनी नहीं, याद रखनी है, रेफरेंस देख लेना वहां पे। अगर तो क्वेश्चन अल्कोहल के लिए आया तो रिएक्शन होगा बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूछा गया है तो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जी। ये बात बेटे समझ आ गई सबको? और बोलो यार, बोलो। लो जनाब, अगर ये बातें क्लियर हैं तो आइए फिर इसके कुछ और रिएक्शंस देखते हैं और बेटा जी टॉपिक को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। तुम लोग बिल्कुल जानते हो यार अल्कोहल्स अगर प्राइमरी हैं ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देती हैं, सेकेंडरी हैं ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देती हैं, और अगर टर्शरी है तो टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होती जनाब। टर्शरी डू नॉट ऑक्सीडाइज। बेटा प्लीज बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूछता है टर्शरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव, बच्चे लिखते हैं जी एल्कीन, गलत हो गया सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं देते बेटा टर्शरी अगर हो तो। देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती नहीं है। क्यों नहीं होती? इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेटे। अच्छा फिर बेटा सवाल क्या आएगा? बेटा याद रखिएगा फिर ये एलिमिनेशन क्यों देते हैं? ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है, ये डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है बेटे। चूंकि हम यहां पे एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं यार।
बेटा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वजह से इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन। और तुम जानते हो बेटा चैप्टर 8 में पढ़ाया मैंने आपको कि टर्शियल अल्कोहल्स आर मोर इजीली डिहाइड्रेटिंग बेटा। तो यहां पे चूंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट यूज करते हो जिस वजह से बेटा दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, नो दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन जी। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट है, रादर दे अंडरगो एलिमिनेशन। अच्छा जी, प्रोडक्ट याद करना बड़ी आसान है। आपको बेटा याद होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होनी है तो जो इसका CHOH ग्रुप है इट इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O ग्रुप जी। बस इतना सा काम है जी। बेटा देखिएगा जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड से बेटा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन गया जी। अब नजर आ रहा है बेटा CHOH ग्रुप हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हुआ C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे। यहाँ भी CHOH ग्रुप इज कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप जी। तो सिंपल सा ट्रिक है बेटा, अल्कोहल्स की जब भी ऑक्सीडेशन होनी है तो CHOH ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप में जी। बेटा आइए तीसरी बात, टर्शियरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए बेटा मैंने कहा था रेजिस्टेंट है बेटा, दे ऑन एलिमिनेशन गिव एल्कीन्स जी। क्यों बेटा? ड्यू टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड दे प्रोड्यूसेस एल्कीन्स, ये बेटे एल्कीन्स प्रोड्यूस कर देंगे। लीजिए नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एथेनॉल। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी, बोर्ड में एंट्रीएस में कई दफा आ चुका। बस बेटा ये एथेनॉल पे अप्लाई करना, बाकी सब पे अप्लाई नहीं करना। एथेनॉल के रेफरेंस ही पूछा जाएगा अगर आता है तो। बेटा अगर टेम्परेचर 180 है दे प्रोड्यूसेस एल्कीन, अगर 140 है दे प्रोड्यूस डाई इथाइल ईथर। दोनों डिहाइड्रेशन है यार, दोनों डिहाइड्रेशन है, बस कंडीशंस का फर्क है बेटा। 180 पर सीवियर डिहाइड्रेशन होती है और हमारे पास यूं कह सकते हैं कि बेटा एल्कीन बन गई, और 140 पर भी डिहाइड्रेशन होती है और डाई इथाइल ईथर बनेगा। ये दोनों रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, दोनों एंट्रीएस में आ चुके जी। नेक्स्ट रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। बेटे अगर बेटा अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड से करें या पेंटाहैलाइड से करें, दोनों सूरतों में अल्काइल हैलाइड बनता है। बच्चे याद रख लेना, यह भी सवाल आ चुका पिछले सालों में। 4 रिएक्शन देगा आपको और दे के पूछेगा किस रिएक्शन में हम अल्कोहल के 3 मोल यूज करते हैं। देखे ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला अल्कोहल का रिएक्शन C2H5OH का रिएक्शन बेटा SOCl2 के साथ, या बेटा जी PCl3 के साथ, या बेटा जी PCl5 के साथ, या बेटा जी HCl के साथ, तो बेटा पूछ सकते ना इनमें से किस रिएक्शन में हम अल्कोहल के 3 मोल यूज करेंगे। बेटा इट इज द रिएक्शन विद PCl3, और बेटा इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे फास्फोरस एसिड बनता है। ये बेटा पूछा जा चुका, रिएक्शन याद होना चाहिए आपको। फिर बेटा PCl5 से रिएक्शन करके इसमें 1 मोल यूज होगा बेटा, साथ में POCl3 और HCl बनेगा। प्लीज ये रिएक्शंस की प्रोडक्ट पूछी गई है पिछले सालों में, तो ये आपने प्रोडक्ट भी याद फरमानी है जी। नेक्स्ट इज लुकास टेस्ट। तुम्हें पता है बेटा जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन बेटा जी करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जी, तो बेटा जी हमारे पास यहां से वाटर जाता है और अल्काइल हैलाइड बन जाता है जिसकी एक ऑयली लेयर बनती है यार। बेटा ये जो ऑयली लेयर का बनना है इस पर डिपेंड करता है कि बेटा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियल अल्कोहल होगी। और तुम जानते हो यार प्राइमरी अल्कोहल्स हीट करने पे ऑयली लेयर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स 5 to 10 मिनट्स में, और टर्शियल अल्कोहल्स इमीडिएटली बेटा दे देते हैं। तो आंसर बेटा जी लुकास टेस्ट यही होगा, बस दैट्स इट। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH बाय द Cl ग्रुप जी, दैट्स इट। आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट अगर मैं सिर्फ अल्कोहल्स के रेफरेंस से बात करूं तो आपको 2 बातें याद करनी है। क्या? नंबर 1 सुन लीजिएगा बेटा, कहते हैं अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स, बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स में से ओनली एथेनॉल गिव दिस टेस्ट। बेटा सिर्फ एथेनॉल देगा। फिर दूसरा बात बेटा, अमंग सेकेंडरी अल्कोहल्स ओनली 2 ऑल्स गिव दिस टेस्ट। बेटा 2 ऑल्स का मतलब वो है कि जिसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे टाइट होगा बेटा, बस वो रिएक्शन देंगे, बाकी नहीं देते। तो ये जरूरी नहीं है कि पेपर में सवाल आए इट इज यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथनॉल एंड एथेनॉल, नहीं, मेथनॉल और प्रोपानॉल में डिस्टिंग्विश भी करवाता है। 1 प्रोपानॉल, मेथनॉल 1 ब्यूटानॉल में भी डिस्टिंग्विश कराएगा। यानी बेटा तमाम प्राइमरी अल्कोहल में से वाहिद एथेनॉल रिएक्शन देगा, और सेकेंडरी वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे दे गिव दिस रिएक्शन। अच्छा मुझे आप में से कौन बताएगा इस रिएक्शन की नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन? और नेचर दसो। कसमें कितने पास गया बेरू, एक अड्डा ना पढ़ने वाले बच्चों में फंस गया, ना पढ़ने वाले बच्चों में, और खुदा का वास्ता इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
पेपर में आएगा, ये कौन सा बेटा, इट्स एन ऑक्सीडेशन। आइडोफॉर्म रिएक्शन इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा क्यों ऑक्सीडेशन, आप देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है। अब पेपर में प्रोडक्ट पूछता है वो आपसे, ये उसने कभी नहीं पूछा आइडोफॉर्म बनना है कि नहीं बनना है, तो बनने सबको उसको पता है, आपको आता है बेटा। पेपर में अक्सर पूछ चुका कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो बेटा याद रखना यहां पे जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा प्लीज लिख लें, नोट कर लें, आइडोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म के साथ साथ, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म के साथ साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो फॉर्म्ड। कितने कार्बन वाला बेटा, हैविंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अल्कोहल, या एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो इंशाल्लाह अगले में पढ़ाऊंगा। बेटे याद रखना जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट होना है, along with yellow precipitate of iodoform, along with yellow ppt of iodoform, क्या sodium salt of carboxylic acid is formed having 1 carbon less than the parent compound, जी parent alcohol। याद रहेगी बात यार, बोलो। Yes, sir. अच्छा हम आइडोफॉर्म क्यों करवाते हैं, why not क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म, तो बोलो कितों आए हो, मरीज तो आए यार। तो उस बाकियों में क्या तकलीफ है, बाकियों में क्या बनता है? बात सही की आपने, बाकी का कलर नहीं होता बेटा, क्लोरोफॉर्म को भी देखा है बेटा, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, हमें रिजल्ट नहीं पता लगता, यहाँ रिजल्ट पता लगता है, हम आइडोफॉर्म प्रेफर करते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटे। हालांकि क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती वहां पे कोई भी बेटा। टू गेट ऑब्जर्वेशन वी ऑलवेज फॉलो द आइडोफॉर्म टेस्ट। शाबाश बेटे, आपने ठीक कहा। आइए कुछ एमसीक्यूज लेते हैं यहाँ पे। 2011 एमडी गेट में टेस्ट था, सवाल पढ़ लो और जल्दी से जवाब बता दो यार। जी बेटा, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, जी जवाब दे मुझे जल्दी से। बीटा, शाबाश, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, वेरी गुड, प्राइमरी अल्कोहल है, शाबाश। 2013 एमडी गेट में सवाल था जी, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। जी आया ना सवाल, मेरे का प्रोडक्ट पूछता है, वही जवाब मुझे जल्दी बता दीजिए क्या क्या बनेगा। अल्फा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 2014 एमडी गेट में सवाल आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन सा टेस्ट यूज करोगे? लुकास टेस्ट, बिल्कुल ठीक है जी, लुकास टेस्ट। 2014 एमडी गेट में सवाल था जी, which one of the following groups is indicated when HCl is formed by reaction of ethanol with phosphorus pentachloride? जी नहीं जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसने कहा? हैलाइड ग्रुप बाजियो, बाजी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की टेस्ट होता है, ये याद कर लो बाजी, पढ़ लिया कर थोड़ा थोड़ा, एफएससी टीचर ने पढ़ाया सही जी। तो बेटा फॉस्फोरस हैलाइड से बेटा किसी से भी हो सकता है, HCl से करो, PCl से, जिसमें बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के टेस्ट हैं सारे के सारे। 2014 का सवाल बेटा जी, which one of the following alcohol is indicated by formation of yellow crystals? जी ओके, वेरी गुड बेटा चार्ली। 2016 का क्वेश्चन एमडी कैट का जी, which is appropriate indication of positive iodoform test? ओ वेरी गुड, डेल्टा जी। 2017 एमडी कैट का सवाल जनाब, जल्दी से जवाब दें, इथाइल अल्कोहल प्लस एसिडिक एसिड प्रोड्यूसेस which ester? है अल्फा, चार्ली, ओ अल्फा ईथर ब्याजी खुदा दा वास्ता, तेन ईथर ते एस्टर फर्क नहीं होता। चार्ली इथाइल एसिडेट बेटा एस्टर है, डाइथाइल ईथर नहीं बनता पुत्र, ना मेरा ना मेरी तो यही गल्ला नहीं करनी है। लो जी, ये हमारे अल्कोहल्स का पोर्शन वाइंड अप हुआ। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, बोर्ड मिटवा लूँ, फिर इंशाल्लाह फिनॉल के साथ ऐसी की तैसी करते हैं। जस्ट अ ब्रेक फॉर 1 मिनट जी। ओके जी, वेलकम बैक। आवाज आ रही है जी? ओके बेटा, आइए फिनॉल्स की बात करेंगे। चले मैं 4 कंपाउंड लिखता हूं बोर्ड पे जी, समझते हैं फिनॉल है क्या, फिर इंशाल्लाह अगली बात पे मूव करूंगा। बेटे लेट अस कंसीडर आई हैव दिस कंपाउंड, आई हैव आल्सो दिस कंपाउंड जी, ये Cl ये OH जी। बेटा मेरे पास एक और कंपाउंड है, सपोज कर लीजिएगा ये CH3 है जी, ये OH है बेटे। मेरे पास एक और कंपाउंड है बेटे, यहाँ पे CH2 और OH है बेटे। बेटे प्लीज एक बात बड़ी ही कंफर्म रखिएगा दिमाग में, फिनॉल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो जाता है। बेटा जैसे यहां पे ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। क्यों बेटा? तीनों कंपाउंड्स में OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है बेटा, लेकिन ये फिनॉल नहीं है यार, ये एक अल्कोहल है।
क्यों बेटा, यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से नहीं लगा बल्कि इस ग्रुप से अटैच्ड हुआ है। तो बेटा फिनोल्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं इन विच द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग जी। बेटा इनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट है वो कार्बोलिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला तुम जानते हो C6H5OH। इससे सबसे पहले बेटा फिनोल्स को रुंज ने 1835 में कोल्टार से ऑब्जर्व किया। और बेटा इसका नाम फिनोल क्यों रखा गया, क्योंकि बेंजीन का ऑल नेम था फीन, और चूंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया तो उसका नाम फिनोल रख दिया गया बेटा जी। ये इसकी पीछे रीजन थी। बेटा फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है बेटा? इट इज ड्यू टू द बेटा जी फिनोक्साइड आयन। बेटा फिनोक्साइड आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। और आपको बेटा मैं स्ट्रक्चर नहीं बना के दे रहा, स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी आती है बेटा। जब फिनोक्साइड आयन बनता है बेटा बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पर रेजोनेट करता है, जिससे इसकी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं बेटा। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इट इज एन एसिडिक इन नेचर जी, इट्स एन एसिडिक कंपाउंड। अच्छा, हमारी बुक कहती है फिनोल्स जो हैं वो मोर एसिडिक है अल्कोहल से, लेकिन लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। बेटा ये इसकी पीके वैल्यू बताती है। बेटा देखिए ना, जितना पीके वैल्यू ज्यादा होती है उतना एसिड की स्ट्रेंथ बेटा कम होती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। और अगर आप बेटा हम इनकी पीके वैल्यू के ऊपर गौर करें तो फिनोल की पीके अप्रोक्सीमेटली 10, अल्कोहल्स की 16 to 20 और बेटा एसिड की 5 होती है। तो जितनी पीके वैल्यू कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। बेटा इस बेस पर हमारी बुक कहती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल्स, फिनोल्स देन वाटर एंड देन अल्कोहल जी। तो छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है बेटा। और ये बात मैं अभी पढ़ा चुका कि फिनोल क्यों एसिडिक है बेटा, ड्यू टू द फिनोक्साइड आयन। कहता है जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा जी पूरे के पूरे रिंग पर रेजोनेट करेगा, डीलोकलाइज करेगा, जिससे बेटा इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और ये हमारे पास एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अच्छा है तो एसिडिक, लेकिन बेटा वीक एसिड है बेटा। क्यों वीक एसिड है बेटा? इसकी पीएच वैल्यू 5 to 6 में लाई करती है बेटा इसके सोल्यूशन की। स्ट्रॉन्ग अल्कली से तो रिएक्शन करता है, लेकिन बेटा आमतौर पे कभी लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। फिर दूसरी बात बेटा, कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व नहीं करता। और बेटा पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पार्शली स्पेरिंगली कहना चाहिए, पार्शली सॉल्युबल है, थोड़ा सॉल्युबल होता है बेटा। इसलिए बेटा जी इसकी चंद एक बातें हैं, सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए बेटा इट इज द वीक एसिड। ये सारी बातें इसके वीक एसिड होने का सबूत है जी। आइए एक दो एमसीक्यू लेता हूं जो पिछले सालों में है, फिर मैं इंशाल्लाह इसके रिएक्शंस की बात करने लगा हूं जी। 2010 में एमसीक्यू आया था बेटा, इसका Ka वैल्यू पूछी गई थी और बुक में इसकी वैल्यू लिखी है, तुम्हें याद होनी चाहिए 1.3 × 10⁻⁻10। शाबाश, बिल्कुल जी। फिर देखें 2017 रिकंडक्ट में क्वेश्चन आज मैंने अभी बोला कि फिनोल क्यों एसिडिक होते हैं, वजह क्या थी? बीटा नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन जी। दो जी ये छोटी बातें थी, मैं इनके रिएक्शंस से रिमूव करूं बेटा। बेटा रिएक्शंस फिनोल 2 तरह के देते हैं, एक OH ग्रुप की वजह से बेटे और दूसरे देखिएगा बेंजीन रिंग की वजह से। OH ग्रुप को रिप्लेस करना डिफिकल्ट काम है बेटा, क्योंकि OH बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बताते खुद बेटा। लिहाजा याद रखिएगा फिनोल के वो रिएक्शंस जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा वो बहुत कम होते हैं, लेस फेवरेबल है। लेकिन बेटा वो रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग की वजह से होंगे दैट आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दे आर मोर फेवरेबल बेटा, मोर गुड रिएक्शंस हैं। सो बेंजीन फिनोल गिव्स द इजीली गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और चैप्टर 9 में पढ़ा चुका बेटे मैं आपको कि जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जी। आइए जी इसके रिएक्शंस देखते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। पहला रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन। और बच्चों देखिएगा, अगर मेरे पास फिनोल है, चूंकि एसिडिक इन नेचर है बेटा, जब इसका रिएक्शन तुम किसी बेस किसी अल्कली से करते हो लाइक दिस वन बेटा, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर जी। बेटा सिंपल सा हमारे पास सॉल्ट देगा और साथ में वाटर देगा, तो बेटा दिस इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। सेकेंड रिएक्शन देखिए जी, एस्टर फॉर्मेशन। बेटा जब भी फिनोल का रिएक्शन तुम एसिड हेलाइड से करोगे बेटा, रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होना है और हमारे पास फिनाइल एसीटेट का बेटा जी एस्टर बन जाना है और साथ इसके HCl बनेगा। रिएक्शंस लिखना बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट पेपर में आ सकती हैं बेटा। जिंक से रिएक्शन करोगे तो बिल्कुल बेंजीन की प्रिपरेशन में तुम लोगों ने पढ़ा था बेटा, इट गिव्स द बेंजीन, हमें बेंजीन देगा जी। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखते हैं और थोड़े से
जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाता है। बेटा पहला इसका एडिशन रिएक्शन है जी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बेटे तुम बेटा फिनॉल पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानॉल देगा। और बेटा प्लीज कंडीशन मैंने आपके लिए लिख दी है 150 टेम्परेचर, और बेटा निकल की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। फिर हैलोजिनेशन करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, बहुत दफा पेपर में आ चुका बेटा। जैसे इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा, इट प्रोड्यूसेस द ट्राई ब्रोमोफिनॉल, व्हाइट पीपीटी देगा बेटा जी। बेटा ब्रोमो ग्रुप बेटा जी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस सब पर आके लग जाएगा, तो बेटा ट्राई ब्रोमोफिनॉल के व्हाइट पीपीटी बनेंगे। और इस रिएक्शन के लिए कहा जाता है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनॉल। क्यों बेटा, फिनॉल व्हाइट पीपीटी देगा, बेंजीन ऐसे व्हाइट पीपीटी नहीं देता। फिर आगे देखिए जी, इसकी अगर नाइट्रेशन करेंगे बेटा, सल्फोनेशन करेंगे, तो ऑब्वियस हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। मैं एक का फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला आपको आने चाहिए बेटा। दिस इज दी फिनॉल बेटा, ऑर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ऑर्थो वाला और पैरा वाला भी ऐसे बन जाएगा। फिर बेटे अगर आप इसकी नाइट्रेशन करें तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल देगा। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड कर दो बेटा, इट प्रोड्यूसेस द पिक्रिक एसिड। बेटा तीनों पोजीशंस पर आकर के नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, और इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड जी। और एक बात याद रखना बेटा, पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों बेटा, यहां पे NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना वो आयोनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड को बढ़ा देंगे। तो लिहाजा बेटा पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये MD कैट में नहीं आया, लेकिन बेटा नस्ट में आया, मेरा दिल क्या बता दूं तो इसलिए बता दिया बेटा। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जी। ये जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो बेटा OH बॉन्ड की आयोनाइजेशन को बढ़ा देगा जी। फिर नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट गिव्स द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और बेटा जो आपस में कंडेंस होकर के बेकेलाइट देते हैं, दैट इज द पॉलीमर प्लास्टिक या फर्स्ट एवर प्रिपेयर्ड जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आइए कुछ MCQs कर लेते हैं इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट प्रोड्यूसेस पिक्रिक एसिड जी? जवाब दे मुझे जल्दी से। ओ बोलो बोलो, टाइम हो गया है जी। चार्ली बेटा शाबाश। Bakelite is first synthetic plastic and is prepared by the reaction of following two monomers. जी H2NO3 नहीं HNO3 बेटा, HONO2 लिखा होगा, HONO2 जी। डाइल्यूट के साथ जी बेटे, मैंने बोला अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे ना बेटी, तो हमारे पास प्रोडक्ट देखिए बनती है, और दो नाइट्रोफिनॉल बनना है बेटे, और साथ में पैरानाइट्रोफिनॉल। ये मैंने भी बोला बेटी, तुम अगर गौर करो तो बेटा ये कब होगा, जब डाइल्यूट यूज करें नाइट्रिक एसिड। लेकिन बेटा अगर कॉन्सेंट्रेट यूज करें तो फिर हमारे पास पिक्रिक एसिड बनना है। ठीक है बेटी, याद रहेगा। तो बेटा इसका आंसर हो गया बेटा चार्ली जी, मेथनॉल एंड फिनॉल जी। नेक्स्ट देखिए, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड with phenol 2,4-dinitrophenol is formed by the reaction of जी। बेटा जी क्या ख्याल है, 2017 रिकंडक्ट का क्वेश्चन है जी। नाइट्रेशन करनी है, किससे होगी? जवाब दो। नाइट्रोजन से, वो तो खरगोश फाड़ ले। चार्ली आंसर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन से जी, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से बेटे। नेक्स्ट देखें, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया, द एसिड फिनॉल ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन जी, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर जी। मेरी तरफ से आपका चैप्टर एंड हो गया। कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं जी आप लोग। हेलो ग्रुप और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक ही पोजीशन पे आ जाए चेन पे, मतलब एक पोजीशन पे, तो फिर हम कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? ले मेरे बच्चे सुन ला, कोई मसला नहीं बेटे, आजा 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 आजा। रूल्स तुम पढ़ना चाह रही हो बेटे, वो रूल्स वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम एक दो बता देता हूं। एक बात याद रख लो यार, दो तरह के ग्रुप्स हमारी बुक में डिस्कस करता है। एक कहते हैं प्रायोरिटी वाले, वो ऑर्डर याद कर लो। फिर चौथा पॉइंट है बेंजीन का, कार्बोक्सिल की बेटा प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इस तरह की प्रायोरिटी वाइज चेक करता है बेटा, वो याद कर लिया तो। अच्छा अगर दोनों ग्रुप प्रायोरिटी में नहीं है, आप बताएं कौन कौन से ग्रुप लगवा रहे हैं, मुझे बताएं जरा, मैं बताता हूं कौन कौन से ग्रुप लगा रहे हो। बोलो। हेलो ग्रुप, Cl और ये OH आ गया, यूं कह रहे हो बेटा। देखिए ना OH ग्रुप तो है ना, ये तो स्पेशल ग्रुप है, इसके लिए हम बेटा इसके हम प्रिंसिपल लेंगे। और वैसे भी OH ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में है, हेलो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, तो इसको बेटा हम नंबर 1 मानेंगे। ठीक हो गया, ये नंबर 1 हो गया। अब ये 2, ये 3, ये 4, तो इसका 4 क्लोरो बेटा जी बनेगा, क्या बनेगा? फिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल।
ठीक है, अब आप जो पूछना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है, मैं आपको वो भी गाइड करता हूं। अगर दो ऐसे ग्रुप आ जाएं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं बेटा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ना हो। मैं मिसाल लेता हूं यार तुम्हारे लिए। अगर देखिए बेटा, मैं कहूं मेरे पास यहाँ पे एक क्लोरो लगा हुआ है, एक सपोज कर लिया बेटा नाइट्रो लगा हुआ है, ये चीज कहीं भी यहाँ कहीं भी लगा लो बेटे, ये 2 ग्रुप लगे हैं। अब हम किसको नंबर 1 दें बेटा? क्लोरो और नाइट्रो दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। बुक में चौथा पॉइंट याद कर लो बेटा, नोमेनक्लेचर का, वो आपको हेल्प करेगा बेटे, वो प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप से याद कर लो बेटा। ये दोनों नहीं है तो फिर क्या करें बेटा? फिर कहते हैं इनके नाम देखो, इसका नाम है क्लोरो, उसका नाम है नाइट्रो बेटा। जो लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट, लास्ट नेम्ड, लास्ट मीन नाइट्रो बाद में आने वाला यार बेटा, उससे आप पोजीशन 1 देंगे। ये पोजीशन नंबर 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बेटा। फिर सुन लीजिएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लग गए जो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो बेटा फिर जो बाद में आने वाला ना, अल्फाबेटिकली बाद में आता है, उससे बेटा पोजीशन 1 देते हैं बेंजीन के केस में। तो बेटा ये 1 होगा, ये 4 होगा, तो नाम इसका बनेगा जी 4 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन जी। जी बेटे मेरी ख्याल से बात मैं क्लियर कर चुका हूं। बोलो बोलो जल्दी से बोलो बोलो। स्ट्रेट चेन के लिए भी यही रहेगी रूल? ना खुदा दा वास्ता बाजी क्यों है जी गल्ला कर दियो, पुटिया पुटिया बैक की गल्ला क्यों कर दियो, ना करो ना जी गल्ला, ये सिर्फ बेंजीन के लिए बेटे। स्ट्रेट चेन में ऐसे लगाओ लगाओ नहीं ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनती, सवाल कराओ तो फिर गल बनती है। लाओ की लामा थे दसो की लामा, सर इधर क्लोरो लगा रहे हैं, लगा दिया क्लोरो, फिर आगे चलो, आगे की लामा, सर इधर OH, फिर की लामा आगे, बस जी। सर बस अब अब तुम खुद खुदा का खौफ करो। मैंने पढ़ाया, देखे ना यही तो प्रॉब्लम है, पढ़ते जो पढ़ा ना वो तो सुनते नहीं गए। अल्काइलाइड पढ़ाया था, हेलो ग्रुप्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्सेस, ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे यूज होने हैं। यहाँ प्रिंसिपल ग्रुप OH है जी, पढ़ाया था ना भाई। तो इसकी नंबरिंग इससे होगी 1 2 3 4। कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, ठीक है बेटे। सिर्फ बेंजीन का केस ऐसा है, बाकी सब में बेटा रूल्स हैं प्रॉपर, वो आपने पढ़े हुए हैं यार, खुदा का वास्ता ना करे ऐसी बातें मेरे साथ। हाँ अगर OH आ गया, सपोज कर लो OH आ जाए, और देखो जरा, कोई बात नहीं और लेता हूँ 1-2 मिनट आपके लिए मेरे पास हैं। और ठहर जा बाजी, तेरी बात कोई नहीं पहुंची, एक मिनट पहले ऐसी गलती बेटा जवाब दे लेंगे मैंने। C डबल बॉन्ड OCH3, अब किसको प्रेफर करूंगा बताओ? ये अब यहाँ पे OH प्रेफर हुआ, प्रिंसिपल ग्रुप है, यहाँ OH प्रेफर नहीं होगा, यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेफर होगा। मैंने भी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इनमें OH इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। हुन 10 बोलो 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 जल्दी से। और कुछ है तो सुन लो, पूछ लो, कोई मसला नहीं, मेरे जवाब देने में कोई नहीं है। हाँ बस सवाल कट के लिया भाई फड़ना थे, एडी सन ने अभी फड़िया नहीं है ना किसी को, ना 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 फड़ना सवाल बनाओ बैठ के, कटो मुश्किल मुश्किल जाओ, फिर फंसाओ हबीब नू, फिर मैं फंसूंगा, मुझे भी मजा आएगा, मैं घर जाकर पढ़ूँ। जब से ये सेशन पढ़ा रहा हूँ मैं एक दिन भी घर जाकर नहीं पढ़िया, अल्लाह की कसम नहीं पढ़िया, दूसरी में ना मौका नहीं देंगे, मेरा जो दिल करता पढ़ाइए ना मैं, लेकिन मैं पढ़ाता अच्छा मुझे पता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।